Bismillahirrahmanirrahim. I am Fakhr from 6th semester, Department of Law, and today I am going to present concept of property and jurisprudence and its kinds. सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी क्या है और इसका मतलब क्या है। तो प्रॉपर्टी अगर कॉमन सेंस में हम देखें तो प्रॉपर्टी जब कोई बंदा कोई ऑब्जेक्ट ऑन करता है तब वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर दूसरे सेंस में देखें तो जब कोई बंदा कोई ऑब्जेक्ट ऑन करता है और उसके ऊपर उसका ऑनरशिप का राइट होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो इसे प्रॉपर्टी कहते हैं। और प्रॉपर्टी इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे लैंड हो गई, कोई चैटल्स हो गए एट्सेट्रा। प्रॉपर्टी में लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आ सकती हैं। और ऐसे कुछ जूरिस्ट्स ने जो है वो एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशंस दी हैं। तो इनमें सबसे पहले अगर हम सालमन की देखें तो सालमन कहता है कि प्रोप्राइटरी राइट्स इन रेम जो है वो प्रॉपर्टी होती है और प्रोप्राइटरी राइट इन पर्सोनम जो है वो डिस्टिंक्ट होती है राइट इन रेम से। इसी तरह ऑस्टन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कहता है कि प्रॉपर्टी इज ग्रेटेस्ट एंजॉयमेंट और ऑब्जेक्ट के किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो है एंजॉयमेंट जो है ग्रेटेस्ट एक एंजॉयमेंट है प्रॉपर्टी। जैसे भी चाहे उसे यूज़ कर सकता है कोई भी बंदा जो उसकी ऑनरशिप में होता है। तो इसके बाद आ जाती हैं प्रॉपर्टी की काइंड्स के प्रॉपर्टी की कितनी काइंड्स हैं। तो प्रॉपर्टी की दो काइंड्स हैं, एक है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी और दूसरी है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। इनमें आ जाती है कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या है? तो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी टेंजिबल प्रॉपर्टी है जो कि विजिबल होती है, रियल प्रॉपर्टी होती है। और जो मटेरियल थिंग्स होती हैं जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उन्हें, तो वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आ जाती है। जैसे कि घर हो गया, गाड़ी हो गई, किसी भी शख्स की ऑनरशिप में हो तो वो जो है वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी में आती हैं। इस तरह कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो है वो आगे मज़ीद डिवाइड हुई है दो काइंड्स में। एक है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी है रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, मूव हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ पर्सन, के वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जा सकते हैं हम। तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे कि किसी भी शख्स के पास अगर कोई गाड़ी है तो वो एक जगह से दूसरी जगह से लेके जा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है। तो इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, मूव नहीं कर सकती, जो कि परमानेंट अटैच होती है अर्थ के साथ। और जिस तरह के हाउस हो गया, वॉल्स आ गई, बिल्डिंग्स हो गई, तो ये परमानेंट जो है ये अटैच है अर्थ के साथ, इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं। इसके बाद रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी आती है कि रियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि राइट और लैंड के ऊपर जो राइट होता है वो रियल प्रॉपर्टी में आता है। और पर्सनल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि प्रोप्राइटरी राइट्स वेदर राइट और रेम और राइट और पर्सोनम दोनों जो है ये पर्सनल प्रॉपर्टी में आती है। इसके बाद आता है इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, इममटीरियल होती है, विजिबल नहीं होती, जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इसकी मज़ीद आगे दो काइंड्स हैं, जुरा इन री एलिना एंड जुरा इन री प्रोप्रिया। जुरा इन री एलिना को हम कह सकते हैं कि राइट और समवन अदर्स प्रॉपर्टी, इसे इनकम्बरेंस भी कहते हैं कि किसी दूसरी शख्स की प्रॉपर्टी के ऊपर आपका राइट हो और तो उसे जो है आप इनकम्बरेंस कहते हैं। तो ये इन जुरा इन री एलिना में आती है। और इसके आगे मज़ीद काइंड्स हैं, लीज है, सर्विट्यूड्स है और सिक्योरिटीज़ हैं। नंबर 1 है इसमें लीज। लीज जो है वो राइट ऑफ एंजॉयमेंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सर्टेन टाइम के लिए, जो कि किसी वैलिड कंसल्टेशन के लिए दी जाती है। वो कंसल्टेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकती है, शेयर इन क्रॉप्स हो सकता है, सर्विस हो सकती हैं। इसके बाद है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड वो इनकम्बरेंस है जो कि किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर राइट है होता है लिमिटेड टाइम के लिए। और जैसे कि राइट ऑफ पैसेज हो गया, इसमें दो काइंड्स हैं, एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक। पब्लिक एट लार्ज जो है उसका राइट होता है और प्राइवेट में इंडिविजुअल जो है उनका राइट होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर सिक्योरिटीज़ हैं। सिक्योरिटीज़ भी एक इनकम्बरेंस है और इसका मतलब है कि
किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर एंजॉयमेंट के लिए जो राइट इंश्योर होता है तो सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी में जिस तरह मॉर्गेज आ जाती है और लीन आ जाती है। इसके बाद है जुरा इन रिप्रोप्रिया। इसका मतलब है कि राइट ओवर नॉन मटेरियल थिंग्स। इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है, सबसे पहले इनमें आ जाती है पेटेंट राइट, कि जब कोई भी बंदा कोई इन्वेंशन करता है तो उस पर जो उसका राइट होता है वो पेटेंट राइट होता है। और दूसरे नंबर पे आता है कॉपी राइट, कि जब भी कोई बंदा कोई काम करता है, कोई फिल्म लिखता है या ड्रामा, तो उस पर जो उसका राइट होता है वो कॉपी राइट होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ट्रेडमार्क, और जब कोई बंदा कोई बिजनेस करता है तो उस पर उसका राइट होता है, और उसके लिए जो कोई स्लोगन या साइन वगैरह जो रखा जाता है वो उसका ट्रेडमार्क होता है, और उस पर उसका राइट होता है जो कि कोई दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर सकता। So this was all about concept of law of property in unregistered students and its kinds. Thank you.